वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग होल सॉल्यूशन। माय नेम इज कमलेश ढोने और आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड। ओके, तो ये पार्ट 2 है। पिछले पार्ट 1 में पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बीम्स और कॉलम का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और टाइप्स ऑफ बीम कवर अप करा था, बीम के टाइप्स पढ़ाए थे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए टाइप्स ऑफ लोड में कितने टाइप के लोड होते हैं। तो 3 टाइप के लोड होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है जिसको हम पॉइंट लोड कहते हैं, जो सबसे पहला जो टाइप होता है जिसे हम पॉइंट लोड कहते हैं। ओके, जो दूसरा जो टाइप होता है उसे हम यूडीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, और जो तीसरा लोड का टाइप होता है जिसे हम यूवीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, तो पूरे मैकेनिक्स में, पूरे सूम में 3 टाइप के लोड होते हैं। तो पहला होता है पॉइंट ऑफ लोड, पॉइंट लोड। दूसरा होता है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और जो थर्ड टाइप होता है जिसे हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। तो इन तीनों को मैं डिस्क्राइब करूंगा। ओके, क्योंकि हर एक इंजीनियर्स को ये 3 लोड के बारे में जानकारी होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में चीज बताई थी, ये देखिए, ये है बीम। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा तो दैट इज कॉल्ड बीम। ओके, और ये देखिए, ये जो एरो है इसे हम कॉलम कहते थे। और इस पूरी असेंबली को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। कौन सा बीम कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। ये बताया था मैंने आप लोगों को। और ये देखिए, 2 कॉलम के बीच की लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला लोड पढ़ने वाले हैं पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड क्या होता है? तो ये देखिए, सीधी सी बात है, ये मैंने यहां पर एक लोड लगा दिया। इट इज अप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इज कॉल्ड पॉइंट लोड। जो लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है उसे ही हम लोग पॉइंट लोड कहते हैं। और उसे हम W या P से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप इसे W से रिप्रेजेंट करिए या आप इसे P से रिप्रेजेंट करिए। ओके, इट इज अप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इज कॉल्ड पॉइंट लोड। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हम लोग खुद, हम सब पॉइंट लोड है। ओके, सीधी सी बात है, जिस पॉइंट पे हम खड़े हो जाते हैं या जिस पॉइंट पे हम बैठ जाते हैं उस पॉइंट पे लोड एक्ट करना शुरू हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट लोड। ओके, इट इज अप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये देखिए, मैंने यहां पर लगा रखा है इस पॉइंट पे, तो ये हो गया आपका पॉइंट लोड। दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं यूडीएल। ओके, इसका नाम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये कैसा दिखता है? तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने फिर से वही बनाया। कौन सा बीम है? ये सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये है इसकी लेंथ एल। ओके, तो यूडीएल क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये देखिए, ये इस टाइप से बनता है। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द पॉइंट्स। ओके, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द पॉइंट्स। मतलब जो लोड हर पॉइंट पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है लेंथ के अकॉर्डिंग। समझ में आया? लेंथ के साथ। इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द पॉइंट्स, इज कॉल्ड यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, मतलब ये लोड हर पॉइंट पे एक जैसा होता है। और उसके काफी सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बीम क्या करता है? लोड ट्रांसफर करता है। स्लैब से लोड लेता है और कॉलम को लोड ट्रांसफर करता है। तो जो स्लैब से जो बीम को जो लोड ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? यूडीएल के फॉर्म में। समझ में आया? एक जैसा लोड ट्रांसफर होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, जब स्लैब अपना लोड बीम को देती है तो वो किस फॉर्म में देती है? यूडीएल के फॉर्म में देती है। ओके, इसका एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता सकता हूं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, कई बुकों में इसको ऐसा ना बनाकर ऐसा भी बनाया जाता है। ये देखिए, ये जो सिंबल है, ओके, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये भी यूडीएल को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये देखिए, ये भी यूडीएल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसा डायग्राम बनाएं या ऐसा डायग्राम बनाएं, दोनों ही डायग्राम यूडीएल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप लोगों ने वाटर टैंक देखा होगा, ये देखिए, एक पानी की टंकी देखी होगी, तो ये वाटर टैंक है, इसके अंदर वाटर फिल है। तो आप लोगों को मालूम है इसके बॉटम पे जो वाटर है, जो कौन सा लोड एक्ट करेगा? वो यूडीएल एक्ट करेगा। ये देखिए,
हर पॉइंट पे एक जैसा लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, मतलब इस पॉइंट पे जितना लोड है हर पॉइंट पे उतना ही लोड होगा। इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द पॉइंट्स। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको दूसरा वाला जो लोड है जिसे हम यूडीएल कहते हैं वो भी क्लियर हो गया। अब हम तीसरे लोड की बात करने वाले हैं जिसे हम लोग यूवीएल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूवीएल। ओके, तो पहला हमने पढ़ा पॉइंट लोड, इट इज अप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरा हमने पढ़ा यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द पॉइंट्स। ओके, और इसके एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि जो स्लैब जब बीम को अपना लोड ट्रांसफर करती है तो यूडीएल के फॉर्म में ट्रांसफर करती है। और एक ये वाटर टैंक का एग्जांपल बता दिया कि जो पानी जो बॉटम में जो लोड लगाएगा कि नहीं, वो कैसा हर पॉइंट पे एक जैसा लोड लगाएगा। ओके, यूडीएल। ओके, चलिए, अब मैं आप लोगों को तीसरे टाइप का लोड पढ़ाने वाला हूं जिसे हम लोग यूवीएल कहते हैं। थर्ड टाइप है आपका यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अच्छा, इसको एक चीज और समझ लेना, इसको हम ट्राइंगुलर लोड भी कहते हैं। कौन सा लोड कहते हैं? ये देखिए, ट्राइंगुलर लोड, क्योंकि ये ऐसा ट्राइंगल के जैसा दिखता है। ओके, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें मैंने कौन सा लोड लगा दिया? यूवीएल, ट्राइंगुलर लोड। ओके, ये आपका स्पान है, दिस इज एल। ओके, ये रहा आपका, और ये देखिए। चलिए, तो इसको मैं समझा देता हूं। तीसरा टाइप का लोड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम यूवीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, या इसे हम ट्राइंगुलर लोड भी कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो एक ट्राइंगल की तरह दिखता है। ओके, चलिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी ट्राइंगुलर लोड या यूवीएल की? इट इज यूनिफॉर्मली वेरिड एट ऑल द पॉइंट्स। ये वेरी होता है ये लोड। देखो, इस पॉइंट पे 0 है, फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई है। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग एट ऑल द पॉइंट्स, इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, अच्छा, ये वाला लोड एक्ट कहां करता है तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको वाटर टैंक बताया था, तो देखिए जो इसके अंदर जो वाटर फिल है तो वो साइड की वॉल पे भी प्रेशर एक्ट करेगा। ये देखिए, ये इस टाइप से दिख रहा है कि दिख रहा है? तो ये वाटर टैंक के अंदर ही आपको दोनों लोड देखने को मिल जाएंगे, यूडीएल भी और यूवीएल भी। दिख रहा है आप लोगों को? जो उसके अंदर पानी की टंकी के अंदर जो वाटर भरा है नहीं, तो ये साइड की वॉल पे भी प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ओके, तो ये किस टाइप का लोड एक्ट करता है? यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और इसकी इंटेंसिटी टॉप पे क्या होती है? 0, और बॉटम पे क्या होती है? मैक्सिमम। ओके, टॉप पे 0 और बॉटम पे मैक्सिमम। तो वाटर टैंक के अंदर ही आप दोनों लोड को डिफाइन कर सकते हैं, यूडीएल को भी और यूवीएल को भी। और इसके क्या एग्जांपल है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, ये वाटर प्रेशर जो एक्ट करता है वो यूवीएल की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा जो सॉइल प्रेशर है वो भी यूवीएल की तरह एक्ट करता है। देखिए, मैं आप लोगों को और एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इसे मैं रफ कर रहा हूं, ओके, क्योंकि इसका डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। अब थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिएगा। इसके और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को और बताता हूं। जैसे सपोज ये एक डैम है, आप लोगों ने सुना होगा डैम का नाम, बांध बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये डैम है का क्रॉस सेक्शन बना रखा है मैंने। डैम का क्या है? ये क्रॉस सेक्शन है, बांध का क्रॉस सेक्शन है, और ये रिजर्वायर है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ओके, तो सीधी सी बात है कि ये जो वाटर है इस डैम की बॉडी पर एक प्रेशर एक्ट करेगा। ये देखिए, दिख रहा है? वाटर प्रेशर बोलते हैं। तो ये डायग्राम कैसा बना है? बिल्कुल यूवीएल की तरह, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसकी जैसे सपोज इसकी हाइट है h, इसकी इंटेंसिटी टॉप पे 0 है और बॉटम पे क्या है? मैक्सिमम। ओके, और ये वैल्यू कितनी होगी? तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हाइट। अगर कोई भी आपसे टॉप पे तो इसकी वैल्यू 0 है, और यहां पर कोई भी आपसे इसकी वैल्यू पूछता है तो आप कुछ भी मत करना, जो भी डेंसिटी है वाटर की, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जो भी हाइट है। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ये हम आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं। 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, या 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं आपको कवर करूंगा। ओके, अभी सब आप इतना ध्यान रखिए। तो ये देखिए, जो वाटर प्रेशर है वो भी यूवीएल के जैसा ही लोड एक्ट करता है। ओके, और बताता हूं आप लोगों को। जैसे ये तो वाटर प्रेशर है,
जैसे सपोज आप लोगों ने रिटेनिंग वॉल का नाम सुना होगा, दिख रहा है आप लोगों को, ये इसका क्रॉस सेक्शन है रिटेनिंग वॉल का। एक रिटेनिंग वॉल मैंने बना रखी है, समझना जरा बात को। ओके, अच्छा अब इस रिटेनिंग वॉल के पीछे मैंने क्या भर रखी है, सपोज यहां पे फिलिंग कर रखी है, मिट्टी भर रखी है, ये रिटेनिंग वॉल है। ओके, ये वॉल क्या करती है, ये अर्थ प्रेशर को रिटेन करती है। किसको रिटेन करती है, अर्थ प्रेशर को रिटेन करती है। देखिए इसके पीछे सपोज मिट्टी भरी हुई है। ओके, तो ये मिट्टी इस वॉल पे क्या करेगी, लोड लगाएगी। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पे जो करके ये देख रही है पीछे जो मिट्टी भरी हुई है, तो इस वॉल पे ये ऐसा प्रेशर एक्ट करेगी। ओके, तो ये भी यूवीएल की तरह ही है, इसे सॉइल प्रेशर कहते हैं। इसकी वैल्यू भी देखिए, टॉप पे 0 है, बॉटम पे क्या है, मैक्सिमम गामा। अब यहाँ पे गामा किसका आ जाएगा, यहाँ पर वाटर का आ जाएगा, क्योंकि वाटर फिल था, यहाँ पे मिट्टी है, सॉइल फिल है, तो यहाँ पे किसका, इसकी डेंसिटी आएगी सॉइल। ओके, अप्रोक्सीमेट 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये हाइट h। ओके, तो जो यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो है, वो कौन एक्ट करता है, तो वो वाटर प्रेशर भी एक्ट करता है और सॉइल प्रेशर भी एक्ट करता है। तो इसके एग्जांपल आप ये भी बता सकते हैं। ओके, तो मैं अपने लेक्चर को यहां तक की चीज क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया आप लोगों को। मतलब इस मैंने पूरे लेक्चर में आप लोगों को लोड 3 टाइप्स के होते हैं, और ये तीनों टाइप हर एक इंजीनियर्स को मालूम होना चाहिए। ओके, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। एक छोटी सी चीज में और कवर अप कर देता हूं। अच्छा, वो छोटी सी चीज क्या है, जैसे इसे तो मैं मिटा देता हूं, एक छोटी सी चीज में और कवर कर रहा हूं जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछे कि इसमें लोड कितना एक्ट कर रहा है, जैसे सपोज इसमें पूछे, तो आप बता देना कि इसमें कितना लोड एक्ट कर रहा है। देखिए रहा ऊपर से W। ओके, अच्छा कोई आपसे पूछे कि इसमें कितना लोड एक्ट कर रहा है यूडीएल, तो सिर्फ W मत बोलना, W इंटू एल, क्योंकि ये लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेंथ के साथ। ओके, W इंटू एल। और कोई अगर इसमें पूछे आप लोगों से कि कितना लोड की वैल्यू कितनी होगी, ओके, लोड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ट्राइंगल का एरिया बता देना 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसको ऐसा लिख दो। ओके, तो कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो कि पॉइंट लोड में कितना लोड इंटेंसिटी कितनी है, W। यहां पूछे यूडीएल में तो बता देना W इंटू एल। अगर आप सिर्फ W बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, W इंटू एल, ये लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो थर्ड है यूवीएल, इसमें ट्राइंगल का एरिया बता देना 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, WL/2 बोलते हैं। तो फिर मैं अपना जो वीडियो है वो यही एंड करता हूं। आई थिंक कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।